अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप कि आप लोग जहां कहीं भी होंगे खैर खैरियत से होंगे। आम आदमी हाजिर है आम आदमी बकबक के एक नए एपिसोड के साथ। जी दोस्तों, तो आज की इस बकबक का जो टॉपिक है वो है गवर्नमेंट का पेड कंटेंट। जी हाँ, ये गवर्नमेंट जो है, आज की गवर्नमेंट की बात कर लें, आज से पहले की गवर्नमेंट की बात कर लें, ये अपने तारीफों के पुल बांधने के लिए मुख्तलिफ एक्टर्स, एक्ट्रेसेस, इन्फ्लुएंसर्स को यूज़ करते रहते हैं टाइम टू टाइम। ये सिर्फ इस गवर्नमेंट की मैं बात नहीं कर रहा, पिछली गवर्नमेंट्स भी ऐसे ही कर चुकी हैं। तो ये कोई ना समझे कि मैं इस करंट गवर्नमेंट के अगेंस्ट कोई बात करने जा रहा हूँ या मैं पिछली गवर्नमेंट के फेवर में कोई बात कर रहा हूँ। ये सारी गवर्नमेंट करती रहती है। तो आजकल हम लोग देख रहे हैं कि काफ़ी एक इशू बना हुआ है कि जी पेड कंटेंट चला दिया लोगों ने, पेड पैसे लेके ये बोल दिया, 100 दिन की कारकर्दगी पंजाब हुकूमत की जाहिर कर दी और बड़े अच्छे अच्छे खिताबात से नवाजा गया पंजाब हुकूमत को। तो यहाँ पे आज की जो इस पूरी बात का जो फोकस होगा वो मेनली दो लोगों पे होगा। एक, हमारे जो इन्फ्लुएंसर हैं, जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जिनको मैं कहूँगा जनाबे जुनेद अकरम साहब, और उसके बाद जो दूसरी पर्सनैलिटी जिस पे मैं बात करूँगा वो पर्सनैलिटी के बारे में आपको आगे चल के बताऊँगा जब उन पे बात शुरू होगी। तो दोस्तों, ये बात सारी ये है कि हमारे यहाँ के एक्टर्स, हमारे यहाँ की एक्ट्रेसेस, इनके बारे में तो मतलब मैं क्या बात करूं, मेरे ख्याल में बात करना ही हमारे यहाँ बेकार है। बिकॉज ये लोग तो सारी चीज़ों के लिए पैसे लेके काम करते हैं। इनको शादियों में बुलाया जाता है तो शादियों में जाने के भी पैसे लिए जाते हैं, इनको पार्टीज में बुलाया जाता है तो ये पार्टीज में जाने के लिए भी पैसे लेते हैं। तो अगर इन्होंने पंजाब गवर्नमेंट से पैसे लेके उनकी तारीफों के पुल बांध दिए तो मेरे ख्याल में उन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया जो वो पहले नहीं कर चुके। वो हमेशा से यही करते आ रहे हैं, इनकी कमाई का जरिया यही होता है। अच्छा या बुरा, इस बात पे मैं तनकीद या इनकी तारीफ बिल्कुल नहीं करूंगा, लेकिन बात यह है कि ये लोग तो इस तरह करते ही हैं। बात मेरी नज़र में थोड़ी सी वहां खटकी जहां पे यूज किया गया एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को, जिनका नाम है जुनेद अकरम। जुनेद अकरम, जिनके मिलियंस ऑफ पीपल इनके जो हैं वो फॉलोअर्स हैं, मिलियन से भी ऊपर इनके सब्सक्राइबर्स इनके चैनल पे मौजूद हैं। इन्होंने जिस तरीके से पंजाब गवर्नमेंट के 100 दिनों की तारीफों के पुल बांधे, वो वीडियो मैंने पूरी देखी शुरू से लेके एंड तक। और इसको मैं दूसरे लोगों से कंपेयर इस वजह से कर रहा हूँ क्योंकि दूसरे लोगों ने ना सिर्फ शाउट आउट्स दिए, जो कि कुछ सेकंड्स के या एक आध मिनट की शाउट आउट था। ये जुनेद अकरम ने जो वीडियो बनाई, ये पूरे 12 से 15 मिनट की वीडियो थी। इस वीडियो में वो सिर्फ बैठे कैमरा को फोकस कर रहे थे और लाहौर को न्यूयॉर्क से कंपेयर कर रहे थे। मैं सिंपल वर्ड्स में यही बात बोलूंगा। जिस तरह लाहौर में दूध की नहरें बह रही हैं, जिस तरह पंजाब में दूध की नहरें बह रही हैं, वो सारी चीज़ों पे जुनेद अकरम ने बहुत तफसील से बात की। अगर ये बात उन्होंने सब कुछ ये हकायक देख के की होती, अपनी आंखों से देख के की होती, जिस तरीके से वो और बुराइयों के वीडियोस बनाते हैं कि यहाँ पे कराची से रिलेटेड अगर बात करें तो यहाँ पे जिस तरीके से वो वीडियोस उनके लोगों में मशहूर हैं, या जिस तरीके से वो वीडियोस बनाते हैं कि सड़कों पे इतने गड्ढे हैं, मोबाइल छिन जाता है, जानें चली जाती हैं, सेफ्टी नहीं है, सिक्योरिटी नहीं है, तालीम का मेयार बिल्कुल गलत है। इस 10,000 तरीके की तादाद में उन्होंने वीडियोस बनाई हुई हैं और उनके चैनल पे मौजूद भी हैं। तो उसके बाद ये एक एजुकेशन की तरफ भी इनका काफ़ी रुझान है। ये जगह जगह प्रमोट करते रहते हैं अपने चैनल्स को कि जी मैं एजुकेशन में ये कर रहा हूँ, मैं एजुकेशन में वो कर रहा हूँ। अगर उन्होंने ये सारी बातें अपनी आंखों से देखी हुई होती और उसके बाद वो ये बात करते तो उनकी बात को समझना, उनकी बात को बाय करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था, क्योंकि वो हकीकत होती। तो जुनेद अकरम जैसा इन्फ्लुएंसर, सबसे पहले ये समझे यार, इन्फ्लुएंसर है क्या? इन्फ्लुएंसर एक वो बंदा है जिससे लोग इन्फ्लुएंस्ड होते हैं, जिसको लोग फॉलो करते हैं, जिसकी बात को लोग वेटेज देते हैं, जिसकी कही हुई बात की लोगों की नज़र में अहमियत होती है। आप एक बात कहेंगे तो उसको लोग समझेंगे, उसको लोग पढ़ेंगे, उसको लोग सुनेंगे। अगर आप वीडियो पे बात करें तो आपको लोग देखेंगे, आपकी बात का असर लेंगे। ये होता है इन्फ्लुएंसर। और ये इन्फ्लुएंसर बन जाना बड़ी बात नहीं है। इन्फ्लुएंसर बन के उस सीट को रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ ओन करना,
उस माइक को जो आपके मुंह के आगे लगा हुआ है, मेरे आगे भी एक माइक लगा हुआ है, इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को ओन करना, सच बात बोलना, ये सबसे बड़ी बात है कि जो हमारे यहाँ शायद कोई भी फॉलो नहीं कर रहा। अगर ये जुनैद अकरम ने आज ऐसी बात की है तो कल को 4 और ऐसे लोग खड़े हो जाएंगे जो ये बात कर देंगे। एक्टर्स और एक्ट्रेसेस अगर ये बात कर रहे हैं तो वो सारे काम पैसों के लिए कर रहे हैं। पैसों के लिए काम करना कोई बुरी बात नहीं है, और एक्टर्स जो काम कर रहे हैं, मैं उस बात की डिटेल में जा ही नहीं रहा कि वो अच्छा कर रहे हैं, बुरा कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, सही कर रहे हैं। असल चीज ये इन्फ्लुएंसर्स का आगे आना है। जिम्मेदारी को कब समझेंगे हम लोग? आपको लोगों ने एक इज्जत दी, आपको लोगों ने एक मुकाम पे जाके बिठाया, आपने उस मकाम की परवाह किए बगैर एक पेड कंटेंट बना दिया जिसमें आप झूठी सच्ची जो भी बात बोल रहे हैं आपको खुद नहीं पता कि आप क्या बोल रहे हैं। वो कंटेंट जो आपके सामने पेपर्स पे, आपके वीडियो के दौरान मैंने देखा कि पेपर्स पे चीज़ें रखी हुई हैं, लिखी हुई हैं, वो पेपर्स पे जो चीज़ें लिखी हुई थी, क्या वो चीज़ें आपने सारी अपनी आंखों से होती हुई देखी थी? क्योंकि मुझे जो हकीकत पता है वो तो इसके बिल्कुल बरक्स है। और क्या 100 दिनों में जो है वो लाहौर को न्यूयॉर्क बना दिया गया है? ऐसा कुछ भी नहीं है। 70 साल से 75 साल से एक चीज जो खराब चली आ रही है उसको 100 दिनों में सब कुछ सही कर दिया गया उसका। ये कैसे पॉसिबल है? मतलब मैं किसी गवर्नमेंट की अच्छाई या किसी गवर्नमेंट की बुराई नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ एक इन्फ्लुएंसर से रिलेटेड, वो बंदा जिसको लोग सुनते हैं। तो अगर वो झूठी बातें पैसे लेके झूठी बातें कर रहा है या पैसे लेके एक वो चीज बयान कर रहा है जो हकीकत से जिसका कोई ताल्लुक नहीं है, तो फिर वो इन्फ्लुएंसर किस घड़े में लोगों को लेके जाके डाल रहा है यार? और आप हर टॉपिक पे आके, आप ये हर फोरम पे आके आप बात इस टॉपिक पे करते हो कि जी मॉरल वैल्यूज होनी चाहिए, एथिक्स होने चाहिए। ये आपकी एथिक्स हैं, ये आपकी मॉरल वैल्यूज हैं। इस तरीके से आप लोगों को इन्फ्लुएंस करना चाहेंगे, और फिर लोगों पे भी थोड़ी सी जिम्मेदारी आयद होती है यहाँ पे कि वो लोग भी देखें कि अपने हीरोज वो किसको बना रहे हैं। अपना हीरो बनाने के लिए जिस बंदे को वो या जिस बंदी को वो अपना हीरो हीरोइन बनाने के लिए जा रहे हैं, वो बंदा वाकई में डिजर्व भी करता है इस तरीके की चीजें? उनका बैकग्राउंड क्या है, उनकी वो कहाँ से उठ के आए, आज वो क्या हो गए, इस डिटेल में मैं नहीं जा रहा, क्योंकि ये सब उनकी पर्सनल चीजें, अच्छी बुरी चीजें हर एक के साथ होती हैं। लेकिन इतनी बड़ी तादाद में आपके सब्सक्राइबर्स, इतनी बड़ी तादाद में आपके फॉलोअर्स, उनको आप ये गलत बातें, ये वो बातें जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है, आप पैसे लेके बना रहे हैं। आपने, मुझे इस बात से कोई सरोकार नहीं है आपने उस कंटेंट के 2 रुपए लिए हों या 200 करोड़ लिए हों, मैं इस बात की तरफ जा ही नहीं रहा। लेकिन वो एक पेड कंटेंट था जिसको आपने पैसे लेके बोला। आई डोंट नो, मुझे नहीं पता कि आपने कितने पैसे लिए हैं। आज मैं ये बातें भी सुन रहा हूँ कि आपने इतने पैसे लिए हैं, आपने उतने पैसे लिए हैं। मेरा इस चीज़ से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ ये बात जानता हूँ कि आपने पैसे लिए हैं, और आपने पैसे लेके वो सारी बातें की हैं जो हकीकत से ज़रा दूर हैं, मतलब हकीकत से उनका कोई ताल्लुक ही नहीं है। तो भाई मतलब थोड़ी सी जिम्मेदारी का एहसास कर लो यार। आपको लोग सुनते हैं, आपको लोग फॉलो करते हैं, इस वजह से नहीं कि आप पैसे लेके किसी के बारे में कोई भी बात कर दोगे। तो फिर आप में, और क्या बोलूँ मैं, मेरे मुंह में के अंदर अल्फाज जो है वो ज़बान तक आके वापस चले जाते हैं, क्योंकि मैं उस लेवल पे जाना नहीं चाहता। दिल बहुत जला हुआ है, लेकिन मैं जाना नहीं चाहता। सब लोग आपको, आपके कमेंट्स भी मैं आपके वीडियो के नीचे देख रहा था, तो लोगों ने आपको बहुत इज्जत दी थी। तो ख़ास तौर पे इस बात को कि आप अपनी इज्जत का कुछ ख्याल करें और आगे ऐसी गलती को ना दोहराएं। कोई पेड कंटेंट करें तो उसके नीचे लिख दें कि भाई ये पेड कंटेंट है, तो लोग उस बात को उसी तरीके से वेटेज देंगे। या फिर ये कि अगर आपकी एथिक्स के, आपकी मॉरल वैल्यूज़ के वो चीज़ इतना अगेंस्ट जा रही है तो उस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं करें यार। क्या होगा अगर आपको जितना भी अमाउंट मिला है अगर वो ना मिले तो आपकी जायदाद में कौन सा फ़र्क आ जाना है? और 10,000 चीज़ें, रिज़्क देने वाला तो अल्लाह ताला है ना, आपको कहीं और से दे देगा। अगर आपके नसीब में होगा तो वो कहीं और नहीं जा सकता। तो थोड़ा सा समझने की कोशिश करें और थोड़ा सा जिम्मेदारी का एहसास पैदा करें। जी, तो दूसरी जो पर्सनैलिटी जिसके बारे में मैं आज बात करना चाह रहा हूँ वो हैं जनाब शहज़ाद ग़यास साहब। शहज़ाद ग़यास, इनके भी हज़ारों लाखों की तादाद में सब्सक्राइबर्स, फॉलोअर्स मौजूद हैं, और काफ़ी पॉडकास्ट के मामले में भी और दूसरी इंटेलेक्चुअल बातों के मामले में भी काफ़ी शोहरत रखते हैं। जुनैद अकरम को कुछ इन्होंने अपनी वीडियो के अंदर इस तरीके से डिफेंड किया कि जी मेरा जुनैद अकरम से फलां बात पे एक झगड़ा हो गया, फलां बात पे एक फड्डा हो गया। बहुत पहले की बात है,
और मैंने ये भी कर दिया, मैंने वो भी कर दिया, मैंने स्टैंड अप कॉमेडी करने से जुनेद अकरम के साथ मना कर दिया फलां बात पे फलां बात पे। तो उसके बाद ये सारी चीज़ें इन्होंने शुरू में अपनी वीडियो के अंदर बताई, और उसके बाद इन्होंने बताना शुरू किया कि जी जुनेद अकरम को इस मामले में जो ब्लेम किया जा रहा है या इस मामले पे जो कसूरवार ठहराया जा रहा है वो बिल्कुल गलत है। भाई मसला ये है कि शहजाद गयास साहब, आप भी जो हैं वो एक इन्फ्लुएंसर हैं, आपको भी बात जो आप करते हैं, आपकी बात को भी लोग सुनते हैं, इसी तरह जुनेद अकरम की बात को भी लोग सुनते हैं। तो इस वक्त इस मामले पे आपको जुनेद अकरम को डिफेंड करना चाहिए था या नहीं, मैं जजमेंटल नहीं होना चाहता। देखें, सबसे पहली बात तो ये कि गलती क्या कहूँगा, मतलब ये तो होता चला आ रहा है ना काफ़ी दिनों से, काफ़ी हुकूमतों से पिछली हुई होता चला आ रहा है कि पेड कंटेंट जो है वो चलाया जाता है, और आज भी चल रहा है। लेकिन वो पेड कंटेंट पे अगर लिख दिया जाएगा कि वो पेड कंटेंट है, तो मामला वहीं पे रिजॉल्व हो जाता है। लोग जो भी देख रहे होंगे उस चीज़ को वो समझ के देख रहे होंगे कि जी ये पेड है। तो खैर बहरहाल आपने जो बात की वो ये कि जुनेद अकरम इन सारी चीज़ों में कसूरवार नहीं है, कसूरवार वो हैं जो वो पेड कंटेंट चला रहे हैं। भाई मसला ये है कि जुनेद अकरम कसूरवार इस तरीके से हैं क्योंकि जुनेद अकरम जो है वो हर फोरम पे आके अपनी 10,000 वीडियोस के अंदर ये बात कर चुके हैं कि जी मैं फलाना काम के अंदर इन्वॉल्व हूँ, मैं एजुकेशन के अंदर इन्वॉल्व हूँ, दूसरों पे तनकीद करना, दूसरों को बुरा भला कहना, ये सारी चीज़ें वो कर चुके हैं, जो कि की जा रही है। मैं ये नहीं कह रहा वो सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। जब उन्होंने कोई बात की जो कि लोगों को पसंद नहीं आई, तो उनकी कही हुई बात के ऊपर भी वो इस चीज़ के लिए रेडी रहें ना, या इस बात के लिए आप लोग भी रेडी रहें कि आप भी अगर कल कोई गलत बात करेंगे या मैं भी कल कोई गलत बात करूंगा तो वो पलट के मेरे ऊपर भी आएगी, क्योंकि गलत बात तो ऑब्वियसली उसकी निशानदेही होनी चाहिए, क्रिटिसिज्म उस पर बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि आप उस बंदे को उठा के बाहर फेंक दें। उस बंदे ने अगर कोई गलत बात की है तो उसको अपनी इस्लाह का मौका मिलना चाहिए। और ये बात पे जुनेद अकरम को डिफेंड करना कि यार जुनेद अकरम जो है वो सही था, वो पैसों के लिए काम करता है, पैसों के लिए काम करना बुरी बात नहीं है। आप चला देते ना कि जी पेड कंटेंट आप चला रहे हैं, या फिर दूसरी तरफ ये कि अगर आप पेड कंटेंट नहीं लिखना चाह रहे थे और फिर भी आपने चला दिए, तो आप कौन आदमी है यार? आप वो आदमी है जो हर फोरम के ऊपर जो है वो निशानदेही करता है कि जी ये चीज़ खराब हो गई है, ये चीज़ खराब हो गई है। दुबई जाते हैं, यूके जाते हैं, तो वहाँ जाके बोलते हैं कि जी कौमें ऐसी होनी चाहिए, कौमें इस तरह बनती हैं, इस तरीके से एथिक्स होने चाहिए। पूरी दुनिया को अगर आप एथिक्स सिखा रहे हैं तो आपके अपने एथिक्स कहाँ गए यार? एक वो चीज़ जो आपके पास पैसे लेके आ रही है, आपको पता है कि वो गलत है, आपको पता है वो उसका सच्चाई से कोई ताल्लुक नहीं है, आपने पैसे लिए और 12-15 मिनट का प्रोग्राम कर दिया। दूसरे एक्टर्स और एक्ट्रेसेस ने सिर्फ शाउट आउट दिया, आपने 15 मिनट का प्रोग्राम ठोक दिया उस पर। अब मतलब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी को ओन करना कब सीखेंगे? आपको जब मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स आपके मौजूद हैं, मिलियंस की तादाद में आपको लोग फॉलो कर रहे हैं, शहजाद साहब आपको भी कर रहे हैं, जुनेद अकरम को भी कर रहे हैं, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी नाम की कोई चीज़ कब हम लोग सीखना शुरू करेंगे? कब हम लोग ये सोचेंगे कि यार ये बात जो मैं कह रहा हूँ इसका सुनने वालों पे क्या असर होगा, इस चीज़ का सच या झूठ होना कितना ज़रूरी है? एक बात जो मेरे मुंह से निकल रही है उसका सच होना कितना ज़रूरी है? मेरे चैनल पे आज 1000 फॉलोअर्स भी नहीं है, लेकिन अगर मेरे पास एक फॉलोअर भी है, एक सब्सक्राइबर भी है, जो बंदा मेरी वीडियोस को देखता है, जो मेरी वीडियोस को सुनता है, तो मेरा फर्ज बनता है ना कि मैं उस तक वो बात पहुंचाऊं जो सच है। और फिर अगर बात पैसों की है तो फिर मैं या तो उस वीडियो पे पेड कंटेंट लिख के चलाऊं, या फिर मैं उस वीडियो को चलाने से ही मना कर दूं कि भाई मैं नहीं बना सकता ऐसी वीडियोस, आप जाके किसी और बंदे को फॉलो कर लें। ये चीज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी जब तक हमारे अंदर नहीं आएगी, हम हर फोरम पे खड़े होकर हम ऐलान कर देते हैं कि जी इस तरह बनती हैं अच्छी कौमें, इस तरह होती हैं अच्छी कौमें। अच्छी कौम वो होती है जिसको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास होता है। अच्छी कौम अच्छे लोगों से बनती है, अच्छे लोग रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो भाई आप दोनों लोगों से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि यार ठीक है, पैसों के लिए काम करना बुरी बात नहीं है, हम सब लोग पैसों के लिए काम कर रहे हैं। मैं भी आज यहाँ पे बैठा ये वीडियो बना रहा हूँ, तो मेरा मकसद भी ये है कि यार ये मेरी वीडियो चले, मेरी वीडियो को लोग सुने, मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाए, मुझे पैसे मिल जाए। मैं तो कहीं पे भी नहीं खड़ा, आप लोग तो बहुत ऊपर हैं, मेरा आपसे कोई ताल्लुक ही, कोई कंपैरिजन ही नहीं है आप लोगों से। लेकिन
रिस्पॉन्सिबिलिटी की जहाँ पे बात आती है, हम सब लोगों को इक्वली रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा, चाहे उस चैनल का 1 सब्सक्राइबर हो या उस चैनल के 1 करोड़ सब्सक्राइबर हो। तो ये थी मेरी आज की छोटी सी बात। इंशाल्लाह जल्दी मिलूंगा फिर किसी नए व्लॉग में, फिर किसी नई बात के साथ। अंटिल नेक्स्ट टाइम, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड कीप मेकिंग अ डिफरेंस। दिस इज द आम आदमी साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज।